हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा का खीर, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा और इसे बनाना बहुत आसान है। बहुत कम समय में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं ली हूँ थाली और थाली में जाली वाली चलनी रखी हूँ। इसी में 1 कटोरी पोहा डाली हूँ और ये पोहा को चाल लेती हूँ। चालने के बाद में अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ पानी, क्योंकि पानी से ये धुलना रहेगा। लेकिन पानी डालते टाइम में हाथ नहीं लगाना रहेगा, खूब मलमल के नहीं धुलना रहेगा। इसे सिर्फ पानी डाल देना है अच्छे से। तो जाली वाली चलनी में धुलोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप थाली में धुलना चाहोगी तो ये तुरंत ये गलने लगता है, तो आप थाली में मत धुलना। अगर जाली वाली चलनी है तो उसी में धुलना। धुलने के बाद में बिखेर के रख दी, एक दूसरे में चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में यहाँ पर मैं ली हूँ दूध। तो दूध ये उबला हुआ दूध है, हल्का गुनगुना है। तो 2 कटोरी में यहाँ पे दूध ली हूँ। थोड़ा थोड़ा सा दूध लेने के बाद में 1 चम्मच के लगभग कस्टर्ड पाउडर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ली हूँ और 2 चम्मच ली हूँ मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल के घोल बना लेती हूँ। बन के तैयार हो गया है। उसके बाद में अब अगर गुनगुना दूध लोगी तो अच्छे से ये घोल बन जाएगा। कच्चा दूध नहीं लेना रहेगा। और 1 चम्मच भर के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ली हूँ। तो ये भी घोल बना लेती हूँ। अब ये भी घोल बन के रेडी हो गया है। दोनों अलग अलग जगह बनाना रहेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स नहीं है कस्टर्ड पाउडर, तो भी बन जाएगा बहुत अच्छे से खीर पोहा का। तो यहाँ पे कढ़ाई ली हूँ और कढ़ाई में 1.5 चम्मच के लगभग घी डाली हूँ। घी डालने के बाद में जब घी गर्म हो चुका है तब यहाँ पे पोहा डाल देती हूँ धीमी आंच करके। गैस धीमा करके तब डालना रहेगा और 2-3 मिनट तक इसको भूनना रहेगा। आप अगर भून के बनाओगी थोड़ा सा घी में तो घी का भी स्वाद आएगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भून के अच्छे से तैयार हो गया है, निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना रहेगा। तो यहाँ पे जाली वाली चलनी में निकाल ली हूँ। अब ये एक दूसरे में बिल्कुल भी चिपका नहीं है। अब यहाँ पे निकालने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे कटोरे में मैं मखाना भिगो के रखी थी। ये फूल गया है 4 मिनट के अंदर। ये भी निकाल लेती हूँ पानी से बाहर। उसके बाद में कढ़ाई में डालने जा रही हूँ दूध। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ली हूँ और ये पहले से उबाल के रखी हुई थी। दूध हल्का गर्म ही है। तो यहाँ छंदनी से छाँद लेती हूँ। इससे क्या रहेगा कि जो साढ़ी है वो निकल जाएगा। हमें साढ़ी नहीं चाहिए। यहाँ पे गैस पे रख देती हूँ उबलने के लिए। तो ये गर्म दूध था तो इसमें मैं तुरंत चीनी डाल दी हूँ। अगर आपका कच्चा दूध रहेगा तो थोड़ा उबल जाएगा तब चीनी डालिएगा। मीठा आप अपने अनुसार डालिएगा, जिससे आपको मीठा खीर खाना पसंद है कम ज़्यादा। चीनी डालने के बाद में अब इसमें मैं डाली हूँ इलायची कुटा हुआ। इलायची डालने के बाद में अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये है मिल्क पाउडर, जो घोल बना के रखी थी। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकती हो, लेकिन थोड़ा मिल्क पाउडर डालोगी तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा खीर का। उसके बाद में यहाँ पोहा भी डाल दी हूँ। डालने के बाद में अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मखाना, जो भिगो के रखी हुई थी। मखाना डालने के बाद में अब यहाँ पे मैं थोड़ा धीमी आंच कर देती हूँ। इसमें काजू डाली हूँ और काजू डालने के बाद में ये धीरे धीरे अपने आप गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे धीमी आंच करके तब ये बनाना रहेगा। बहुत अच्छा खीर बनके पोहा का तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके से खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है। आधा मैं यहाँ पे दूसरे प्लेट में निकाल लेती हूँ, निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे एक प्लेट में जब मैं रखूँगी तो दूसरे में थोड़ा कढ़ाई में मैं रहने दूँगी खीर, क्योंकि हमें जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स रखी हूँ वो डाल के बनाऊँगी। वो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है इसलिए। तो यहाँ पे मैं इतने पोहा में 1 चम्मच के लगभग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर ली थी, घोल बना के डाल दी हूँ और गैस धीमा करके कढ़ाई रख दी हूँ। धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। 2-3 मिनट के अंदर ये गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पे निकाल लेती हूँ प्लेट में। कितने अच्छे से ये बना हुआ है। दोनों तरीके से आप बना सकती हो। एकदम खीर की तरह लगेगा, जैसे चावल का खीर हम लोग खाते हैं वैसे ये बन के तैयार होगा। तो आप लोग इस तरीके से पोहा का खीर ज़रूर बना के खाइए। तो यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ खाने के लिए। तो इस तरीके से खीर अपने घर पे पोहा का ज़रूर बनाइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।